वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में बात करते हैं इसी सारी सूरत हाल के ऊपर। 24 नवंबर प्रोटेस्ट की कॉल, बट एट द सेम टाइम एक बड़े केस के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्या इसमें कोई मुज़ाकरात या बैक एंड पे कुछ मामला चल रहे हैं? PMLN उसको किस तरह देखती है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो नहीं की है, तो वो उसको किस तनाजुर में देखते हैं? आमना शेख साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आमना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, थैंक यू साकिब। एक बड़ी खबर आप yes हो सकती है हमारे लिए तो इट्स नॉट अ आई थिंक फॉर एवरीवन। आई डोंट थिंक सो, आई डिसएग्री। आई थिंक मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अदालतों का बहुत एहतराम किया और हम समझते हैं कि अगर अदालत ने कोई फैसला दिया है हम उसके खिलाफ अपील का राइट भी रखते हैं। सो इट इज़ जस्ट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इमरान खान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कितनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी एक केस में रिहाई हो गई है। Well, he might be ex-Prime Minister of Pakistan, but हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए. No, that could be your opinion, but I disagree with that. Okay. System should not revolve around a joker. I'm sorry to use that word. What's happening? They are two different things. नहीं, I don't think so जी। एक वक्त जरूर ऐसा था जिस वक्त उनकी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया था पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, और जो जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तब अगर एक केस में किसी जज साहब को लगा है कि कोई उनको जमानत दे देनी चाहिए, उनकी एक ऑब्वियसली प्रेरोगेटिव है, उन्होंने जमानत दी है। मुस्लिम लीग नून इसके खिलाफ जो है अपील का भी राइट रखती है। पिंडी से आ रही है? यस, पिंडी से आ रही हूँ। अभी आपको ये पीछे जो चौकी है, यहाँ पे आपको कंटेनर लगे हुए नजर आए? नहीं, मैं जिस रास्ते से आई हूँ मुझे तो कोई कंटेनर नहीं नजर। रास्ता अलग से? आई एम श्योर होंगे कंटेनर्स, बट क्या ये पहली दफा है कि कंटेनर्स लगे हुए हैं? क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान की maybe you guys can show it. Look, ये मेरे ऑफिस से 3 से 4 I'm sure होंगे, I am not denying that, but क्या ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं? अच्छा, जो चीज पहले हो चुकी है वो दोबारा हो तो वो गलत नहीं रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, इफ यू अलाउ मी। इशू ये है कि पहले तो शायद कंटेनर्स लगाए जाते थे शौकिया। मुझे ये बताएं कि जो इस जमात की हिस्ट्री रह चुकी है, जिस हिसाब से इन्होंने मुल्क के ऊपर हमले, जिस हिसाब से इन्होंने हमारे कैपिटल पे हमला किया, PTV पे, सुप्रीम कोर्ट पे, फौजी तंसीबात पे, उसके बाद हम कंटेनर ना लगाएं तो जब कुछ हो जाएगा तो फिर आप सब एंकर्स टीवी शो में बैठ के कहेंगे कि जी जब हमला हो रहा था तो हुकूमत सो रही थी, इन्होंने प्री एम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए? 3 मिसालें 9 मई के बाद की। एक लाहौर जलसा PTI की, एक संजानी जलसा, और थर्ड सवाबी जलसा। ये 3 मैंने कवर किए, तो I'm talking about them. Yeah. Peacefully people came. इसलिए peacefully because the government managed everything. If it was, obviously बहुत सारी चीजें। If it was on them, तो ये तो फिर आके वही करते हैं। ये तो आज इनके जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हम कफन बांध के निकल रहे हैं, लाशें गिरेंगी, रिहाई लेकर आएंगे। क्या उन्होंने ये नहीं कहा? उन्होंने ऐसी बातें की हैं। कफन का yes he said on record, लेकिन लाशें गिरेंगी। तो मुझे ये बताएं कि लाश होती है तो कफन में जाती है ना? कफन का मेंशन है ना? No, come on, preparation to kill people and to be killed. We are not coming back. No, that kind of preparation कि हम निकल रहे हैं। नहीं, इस तरह की चीज को, इस तरह के कमेंट को अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो मैं I don't have to justify. I'm just putting it on record. मुझे justify नहीं करना। बोलिए, पर्सनल कमेंट। He can justify that. I can. नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह के माइंडसेट के साथ आप कैसे ये सोच सकते हैं? मैं तो समझती हूँ अगर हुकूमत चुपचाप बैठ जाए और कुछ ना करे, वो हुकूमत की नाअहली होगी। ओके, तो गवर्नमेंट को क्रैक डाउन भी करना चाहिए। एंड टेकिंग इट अ स्टेप फर्दर, मैं ये समझती हूँ इन माय पर्सनल कैपेसिटी, नॉट एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर PMLN, कि जितना कुछ गवर्नमेंट कर रही है ये बहुत माइल्ड है। If it was on me, I would believe कि हमें इससे ज्यादा हार्श। No, we are not living in North Korea, but अगर मेरे मुल्क के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई हमला करे, वो बिल्कुल उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। तो उनका क्या करना चाहिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे? तो ट्रायल्स करें आप। वो आप ही की जमात ने किया? नहीं, वो आप आज से 30 साल पहले की बात करें, उस वक्त मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। दुनिया से गए, बहुत लंबा चौड़ा अरसा हो गया, वो केस अभी तक चल रहा था। अभी ऑफ कोर्स चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो डायनामिक्स थी उस वक्त मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। पर आज की तारीख में, और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के हमले को आप इक्वेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टेक्निकली हमला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब पत्थर मारना, खिड़की तोड़ना नहीं होता। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सुप्रीम कोर्ट जाने को बता रहे थे ना आपको, रिसेंट हमला बता रहे थे आपको। 8 जजेस एक फैसला देते मखसूस नशिस्तों को लेकर, ठीक है? वहां पर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के साथ प्रॉपर पार्टी बनी है, बाकायदा खतूत लिखे जा रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। भी एक पिटीशन फाइल की है। देयर यू गो, एंड यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इसमें कोई हमला है नहीं। ये हमला बल्कि पार्लियामेंट भी तो हमला है ना। ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे हमला है। जो वो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे हमला है। क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट करेगा या सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर सकता है, बट क्या रीराइट कर सकता है?
क्या बात यह है जो उसके अंदर उन्होंने जो प्रेमिस दिया, उन्होंने जी और टाइम दे दिया 1 महीने और कुछ दिन का, और वो भी वर्किंग डेज का, कि आप दोबारा डिसाइड करें। मुझे ये बताएं, जब कॉन्स्टिट्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से ये कहता है कि दे हैव टू डिसाइड विद इन 3 days, वो 3 के 15 दिन कैसे हो गए, 15 वर्किंग डेज कैसे हो गए? यहाँ पे एक सेकंड रुकते हैं, दैट इज नॉट यहाँ पे एक पॉसिबल। सेकंड रुकते हैं। वही जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो मुझे बार बार चीख चीख के कहता है 90 रोज के अंदर इलेक्शन। इसहाक डार साहब की फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर स्पीच पड़ी, पैसे नहीं है, कहां से इलेक्शन कराएंगे? वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग को नहीं, बट वो पार्लियामान और ईसीपी का वो था ना, ईसीपी का प्रेरोगेटिव था भाई, गवर्नमेंट ने पैसे देने थे। इट वाज योर पार्टी, वाज गवर्नमेंट एट दैट टाइम। ईसीपी हैज टू डिसाइड दैट। नो, आप लोगों के पास ईसीपी आया, ईसीपी ने ये हमें बताया कि जी गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। ईसीपी तो अगर पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट कहां से पैसे लाके दे? कमाल है यार, फॉर गुडनेस सेक। नो, इफ द फाइनेंशियल, देखिए उसके ऊपर पार्लियामान ने ये रिलैक्सेशन दी है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो फिर इलेक्शन की लोड नहीं है। नहीं, पर पार्लियामान तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। That's what I'm coming at. अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई भी है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करवाई थी, 90 डेज वाली अमेंडमेंट की थी तब। नहीं, अमेंडमेंट नहीं की थी उस वक्त। नहीं, बट उसके अंदर जो चीजें पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि जी वी आर फाइनेंशियली नॉट एबल टू कैरी ऑन दिस, एंड ईसीपी ऑब्वियसली, ईसीपी ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी, आपको याद होगा उस वक्त ईसीपी ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी उस वक्त। अगर ये फीजिबल, हाँ, तो अगर उस वक्त ईसीपी को ऐसा लगा था कि फीजिबल नहीं है, उसकी कोई इक्वेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को लगा कि हमने नहीं कराने। लेट मी कम टू दैट। इन तमाम चीजों का सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामान के पावर्स को चैलेंज करने से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट की अगर कोई गलती, अगर आपको ऐसा लगे कि पार्लियामेंट की कोई गलती है, क्या वो जस्टिफिकेशन है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट कल से आइन और कानून लिखना शुरू कर देगी? नहीं, इंटरप्रेट तो करेगा ना। मैं जाऊंगा, आप जाएंगे, आप भी अभी गए हो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेके गए हुए हो, सो वील गो एज अ पाकिस्तानी, विल गो। लिखना और कानून बनाना और इंटरप्रेट करना अलग बात है। लास्ट क्वेश्चन, जो ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है दे के नॉट चेंज। लास्ट क्वेश्चन मेरा, गवर्नमेंट की एट सम पॉइंट पीटीआई, बुशरा बीबी, इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, कहीं पे एंगेजमेंट चल रही है? देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि एंगेजमेंट करे, आज से नहीं चाहती, हमेशा से चाहती है। जिस दिन से हमने हुकूमत संभाली, पीटीआई या इमरान खान या बुशरा बीबी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान के खत्म होने चाहिए, जिस किसी पे भी हो। हम समझते होने ही नहीं चाहिए, जिस किसी पे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, किसी पे भी नहीं होने चाहिए। ना ही पीएमएलएन ने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, ना ही पार्ट ऑफ दैट एनीवे। यू सेड नो, आई एम सेइंग दैट आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, होनी नहीं चाहिए। इन द बिगिनिंग यू सेड दैट कि गवर्नमेंट को हम जाएंगे इसके फैसले के खिलाफ। देखिए, फैसले के खिलाफ जाना इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो भी हो आपके और मेरे मुल्क, इस कौम के लिए बेहतर हो। रीजन इट्स इनफ, बहुत देख लिया, बहुत सफर कर लिया, इवेंचुअली हमें उस ट्रैक पे वापस आना चाहिए जहां डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होनी चाहिए, आपके और मेरे आम पाकिस्तानियों के लिए आसानी होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।